एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। को इसे सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, मुझे प्रूव करना है। आइए देखते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है, हमने क्या मान लिया है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b क्या है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 3 है, तो तथा b = 3, तो r क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी, 0 1 2, 3 से कम r की वैल्यू हो गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r जो होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब वैल्यू पुट कर देंगे केस फर्स्ट में जब r 0 होगा, जब r = 0 तो हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a = b की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। क्यों लिखा है, लिख लिया, r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो a = आ जाएगा 3q। वर्ग कर देंगे दोनों साइड का तो हो जाएगा a² = 9q²। इसको लिख सकते हैं a² = 3 × 3q²। a² इसको लिख सकते हैं 3m, इसको मैंने लिख दिया m, तो यहाँ पर लिख लेना 3q² = m। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का रूप। तो यहाँ पर देख रहे हैं a हमारा, यहाँ पर माना a था हमारा कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक था, यहाँ पर a उसका वर्ग किया है तो 3m + 3m का रूप आ गया है। आगे हम केस सेकंड देख रहे हैं। 3m+1 का रूप प्रूव करने के लिए लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड जब r = 1, r जब 1 होगा तो a क्या हो जाएगा, a = bq, b हमारा क्या है 3 है, क्यों r की वैल्यू 1, तो a वर्ग कर देंगे दोनों साइड तो a² = 3q + 1 का स्क्वायर, तो a² = यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9q², 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 3q × 1, a² यहाँ पर हो जाएगा 9q² + 1 प्लस, इसको लिख लो 6q। a² = इन दोनों को पास में रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9q² + 6q + 1। a² इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 3q, 3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 3
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, यहाँ पर 2 बचेगा, 2q बच जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो a हमारा था वो किस रूप में आ गया, a जो पूर्णांक था इसका वर्ग मैंने किया तो किस रूप में आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किया जाता है तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो पहले वाले केस को समीकरण 1 कह लेंगे, दूसरे वाले केस को समीकरण 2 कह लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो हमें सिद्ध करना था, जो स्टेटमेंट लिखा था वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। समीकरण 1 क्या आई है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, 2 आई है ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर किसी के स्थान पर लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो सिद्ध करना था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से करना है, सिर्फ उसमें घन किया था, उसमें वर्ग किया था, इस क्वेश्चन में घन करना है। आइए देखते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा, अब यहाँ पर देखिए ये जो 9 लिखा है हमारा 9, ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 3 ले लें, क्योंकि 3 इसलिए लिया है क्योंकि r हमारा क्या हो जाएगा 0, 1, 2 हो जाएगा, तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नहीं तो मुझे बहुत भारी सी भरकम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0, 1, 2 ले लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। केस फर्स्ट में
जब r इक्वल 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर a हो जाएगा b की वैल्यू 3 क्यों, r की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे 0, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3 क्यों। घन करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा। इसको ले लेंगे समीकरण 1। केस सेकंड में जब हमारा R1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3Q + 1 हो जाएगा। घन कर लेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3Q + 1 का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब इक्वल टू यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो 27Q क्यूब + 1 + 3 × 3Q × 1 ब्रैकेट में 3Q + 1 a + b का होल क्यूब का यहाँ पर फार्मूला यूज किया है। तो a क्यूब इक्वल टू 27Q क्यूब + 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 9Q आ जाएगा, 3Q + 1 और सॉल्व करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 27Q क्यूब + 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 से 3 को मल्टीप्लाई 27Q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9Q हो जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब इक्वल टू 27Q क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, 27Q स्क्वायर प्लस और 9Q को लिख लेंगे 9Q, फिर +1 लिखेंगे। a क्यूब इक्वल टू यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इन तीनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3Q क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ पर Q + 1। a क्यूब इक्वल टू 9, इसको m कह लेंगे m + 1, यहाँ 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू m। इक्वेशन आ गई हमारी समीकरण सेकंड हो गई। और समीकरण 1, इसको समीकरण 1 ने कहकर यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लें, 3a क्यूब इक्वल टू कह लें, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्यूब घन कर लेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 27Q क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब इक्वल टू 9 × 3Q क्यूब, तो यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू 9m, जहाँ पर 3Q क्यूब इक्वल m। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर इसको ऐसे इस फॉर्म में बना लेंगे जो घन करने पर हमें मिल जाए 3m 9m के फॉर्म में a बन गया। इसी तरह इसको मैंने बना लिया है 9m + 1, यहाँ पर 9m + 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर अगला केस है केस थर्ड, जब r होगा 2 तो a हो जाएगा 3Q + 2, दोनों पक्षों का फिर घन कर रहे हैं तो a क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा
3q + 2 का क्यूब। a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस 3q इंटू 2 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और सॉल्व करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54 q² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 36q। a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस इसको 54 को पहले लिख लेंगे 54q² प्लस फिर 36q फिर लिखेंगे 8। अब इन तीनों में कॉमन 9 ले लेंगे। a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। a क्यूब इक्वल टू 9m लिख लेंगे इतने पार्ट को, इसको m कह लेंगे प्लस 8, जहाँ पर कह लेंगे 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल टू m। इक्वेशन इसको थर्ड कह लेंगे, समीकरण 3। अब समीकरण यहाँ पर एक में देख लेते हैं। समीकरण हमारी ai है a क्यूब इक्वल टू 9m, a क्यूब इक्वल टू 9m। तो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक a था उसका घन किया तो आ गया है किस रूप में, 9m के रूप में आया। फिर जब r1 लिया है तो यहाँ पर देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक जो मैंने a माना था उसका घन किया है तो किस फॉर्म में आया है, 9m + 1 के फॉर्म में आ गया है। केस थर्ड में जब मैंने r की वैल्यू 2 पुट की है तो ये आ गया है 9m + 8 के रूप में आ गया है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका अगर घन किया जाएगा तो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का आएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है। यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है।